गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजपुर सढौरा पिछले सेशन यानी 2020 में यहाँ पर जो है दाखिला आरंभ हुआ था। कुल सीट्स 180 उस वक्त आई थी और 130 विद्यार्थियों ने, आसपास के विद्यार्थियों ने इसमें दाखिला लिया क्योंकि समय बड़ा कम मिला था दाखिला प्रोसेस के लिए, केवल 7 दिन का समय काल था। तो अनाउंसमेंट जो कराई गई थी उस अनुरूप ही 130 बच्चों ने यहाँ दाखिला लिया और ऑनलाइन सभी का एग्ज़ाम वगैरह कराया गया। यानी ऑनलाइन ही क्लासेस वगैरह ली गई, प्रैक्टिकल वगैरह सभी ऑनलाइन ही इसकी व्यवस्था की गई। और जैसे कि जानकारी मिली है 100% रिज़ल्ट यानी 100% बच्चे जो है यहाँ पर उत्तीर्ण हुए और इस बार सीट्स की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। 240 सीटें यहाँ पर कर दी गई है। वो जानकारी लेंगे किस किस ट्रेड में क्या क्या सीटें। तो एक अच्छी उपलब्धि जो सढौरा के लिए है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजपुर जो सढौरा से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो इसमें इन दिनों रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी गई है। यानी दाखिले से पूर्व रजिस्ट्रेशन का कार्य कॉलेज प्रबंधन द्वारा आरंभ कर दिया गया है और विद्यार्थी अब आने भी लगे हैं। तो जो भी यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, तो इसमें दाखिला लेना चाहे तो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और कुछ ही समय के पश्चात फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन दाखिले में जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल से हम डिटेल जानकारी लें, आइए चलते हैं कुछ लैब वगैरह इनके देखते हैं। ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैब, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर लैब है। बीस से ऊपर कंप्यूटर सेट यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए रखे गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी लैब जो इस कॉलेज में स्थित है, उनका भी अवलोकन। ये आपको ले चलते हैं फिजिक्स लैब। इसमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों में जो है ये फिजिक्स का एक सब्जेक्ट, इसकी ये लैब, इसमें रखे हुए हैं ये उपकरण जिन पर बच्चे विद्यार्थी जो है प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं फिजिक्स लैब के ये उपकरण। ये अब आपको ले चलते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लैब के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक, तो इसमें भी काफ़ी उपकरण यहाँ पर रखे हुए उन्होंने। अभी चूँकि कोरोना काल था तो ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाया गया था। उम्मीद करेंगे तो इस उपकरण का, ये जितने उपकरण रखे हैं बच्चों के लिए रखे हैं, तो इस बार इस सेशन में बच्चे ज़रूर इनसे जो है प्रैक्टिकल वर्क सीखेंगे और एक अच्छे इंजीनियर यहाँ से बनकर जो है वो निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ये कुछ उपकरण इस लैब में रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं अब अगली लैब की तरफ। आपको इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक महत्वपूर्ण भाग जो इसकी वर्कशॉप, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ पर वास्तव में विद्यार्थी जो है उस वर्कशॉप पे जो है कार्य करके महारत हासिल करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वहाँ की व्यवस्था की हुई है। मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है जब से पॉलिटेक्निक अपने अस्तित्व में आया है। कोरोना की ही भेंट यह भी चढ़ा हुआ था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में हमारे आने वाले टाइम के इंजीनियर ज़रूर अपनी दक्षता प्राप्त करेंगे। काफ़ी अच्छा क्षेत्र, काफ़ी अच्छा हाल है। अलग अलग वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर वर्कशॉप, ऐसे पेंटिंग वर्कशॉप, प्लम्बिंग वर्कशॉप, अलग अलग विभाग करके अलग अलग हिस्सों में इस बहुत बड़े हाल को जो है एक वर्कशॉप का रूप दिया है। अलग अलग हाल, अलग अलग कार्य के जो है वो उसको बांट दिया गया है। व्यवस्था बेहतरीन है, बस अब इंतज़ार है विद्यार्थियों का
तो पिछले सत्र में 130 विद्यार्थी थे 180 सीटों पर, तो इस बार तो 240 सीटें हैं, तो उम्मीद करेंगे वो पूरी सीट्स कंप्लीट होगी। तो अब चलते हैं। इस वर्कशॉप के साथ ही एक मैकेनिकल वर्कशॉप भी है, उतने ही बड़े हॉल में। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ये बनाई हुई है CNC लैब, मशीन शॉप। अभी इनमें मशीनरी वगैरह जो इक्विपमेंट है वो रखने बाकी हैं। टर्निंग शॉप, इस प्रकार से अलग अलग विभाग यहाँ पर बांटे हुए हैं। जल्द ही जैसे बताया गया है कि यहाँ पर भी सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छे सिस्टम से सारा का सारा ये कैंपस बना हुआ है। एक आधुनिकता इसमें नज़र आती है। बहुत विस्तारपूर्वक इसका जो है कक्ष, हॉल, गैलरीज, रूम्स, सारी व्यवस्था काफ़ी एक सिस्टम से इसको बनाया गया है। अब आपको ले चलते हैं रजिस्ट्रेशन रूम में। जैसा कि बताया गया कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्य कुछ दिनों से आरंभ किया जा चुका है। तो इस कक्ष में विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन इस वक्त चल रहा है और विद्यार्थी लगातार दिन भर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और कितने रजिस्ट्रेशन अब तक यहाँ पर हो चुके हैं? मेरा नाम नितिन है और अब तक 80 के अराउंड जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर। 240 सीटें ऊपर? हाँ जी सर, अभी रजिस्ट्रेशन कार्य चल रहा है। हाँ। और ऑनलाइन जो है फॉर्म हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि 240 भर जाएंगे? सीट भर जाएंगे सर। अभी आज के दिन जो है 10वीं का रिजल्ट आया है, तो उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद पूरी है। ठीक है, चलो हम भी चाहेंगे कि पूरी सीट हो जी सर, और एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल जो है बच्चे यहाँ पर ये विभिन्न ट्रेडों का में जो अपना कार्य सीख। ये है इस कॉलेज की लाइब्रेरी, पुस्तकालय। बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें अपने विषय से संबंधित भी हैं और विषय से बाहर की भी जानकारी विद्यार्थियों को हो। तो इस प्रकार से एक लाइब्रेरी, बैठने की पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं। लगातार पुस्तकें मंगाई जा रही हैं। पूरी व्यवस्था जो है आप इस लाइब्रेरी में देख सकते हैं। यकीनन इस प्रकार की लाइब्रेरी जो है बच्चों के चहुमुखी विकास में जो है मील का पत्थर जो है साबित होती है। हमारे साथ हैं इस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल रजनीश गर्ग जी। अब इनसे जानकारी चाहेंगे कि कितनी ट्रेड्स इस बार इस कॉलेज में आई हैं और क्या रिस्पांस बच्चों का है और कब तक क्लासें वगैरह आरंभ करने का विचार है। रजनीश जी। हरियाणा सरकार ने सडौरा में ये पॉलिटेक्निक खोला है इस एरिया के विकास के लिए, और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 4 ब्रांचों में दाखिला हो रहा है, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। सभी की 60-60 सीटें हैं। और अगर बच्चा टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसके लिए आगे फील्ड में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो अपनी जीविका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। जो बच्चा मैट्रिक पास हुआ है वो फर्स्ट ईयर में दाखिला ले सकता है, और जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं या जो बच्चे ITI कर चुके हैं वो सेकंड ईयर में भी दाखिला ले सकते हैं। और दाखिलों का प्रोसेस आजकल चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और 15-20 दिन में दाखिला भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों सडौरा में टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए तो राजपुर के इस पॉलिटेक्निक में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक आधार कार्ड लाना होगा, एक अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाना होगा, 2 फोटोग्राफ लाने होंगे और एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम यहीं प्रोवाइड कर देंगे, वो लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पिछले सेशन में काफ़ी कम समय मिला था दाखिला वगैरह करने के लिए, तो फिर भी कितनी ट्रेड्स थी और कितनों पे दाखिला हुआ और क्या पास आउट रही आपकी? पिछले साल 3 ब्रांचें शुरू हुई थी, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल। तो 180 सीटों पे हमारे पास 130 बच्चे दाखिले हो गए थे, लेकिन कुछ बच्चे छोड़ गए, लेकिन जो बाकी बचे वो सभी बच्चे पास हो गए हैं। क्योंकि कोरोना था तो सरकार ने सभी बच्चों को पास डिक्लेयर कर दिया, तो रिज़ल्ट हमारा 100% रहा। तो इस बार ये उम्मीद करेंगे कि 240 सीट्स हैं और पूरी भर जाएंगी और अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरी वर्क जो है वो आरंभ हो जाएगा। हमारे पास बिल्डिंग, लैब्स और जितनी भी वर्कशॉप्स हैं वो पूरी सही मात्रा में हैं जितनी चाहिए। स्टाफ कुछ हमारे पास आ गया है और कुछ सरकार अभी भेज रही है और बहुत जल्दी ही सारा स्टाफ भी पूरा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सारी सीटें भर जाएंगी और बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आके यहाँ दाखिला लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है राजपुर, जो कि सढौरा के पास स्थित है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सचिन जी जरा बिल्डिंग को दिखा दें। 10 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी हुई है। 5 करोड़ सेंटर की तरफ से आए थे और 10 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिए थे। यानी इस इलाके के अंदर कुशल इंजीनियर बने, इसके लिए 10 करोड़ की बिल्डिंग जो है यहाँ पर तैयार है और लगातार इसमें जो है पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आपने देखा लैब के अंदर, वर्कशॉप के अंदर और लाइब्रेरी वगैरह, बहुत अच्छा सामान की व्यवस्था यहाँ पर है। तो अच्छे और ट्रेड भी अच्छी हैं और सीट भी अच्छी हैं। तो अब यही रहेगा आज की वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे युवाओं को जो 10वीं पास कर रहे हैं, 12वीं पास कर रहे हैं, उनको जानकारी लगे, जो ITI पास कर रहे हैं वो भी उनको जानकारी मिले लगे कि किस प्रकार से बहुत ही सस्ते मतलब कि फीस पर जो है यहाँ पर दाखिला जो है आरंभ हो चुका है। फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन है और हमारा समय काल था कि पॉलिटेक्निक करने के लिए दामला या फिर अम्बाला जाया करते थे, क्योंकि प्राइवेट जो हैं कॉलेज बहुत यहाँ से 4 गुना ज़्यादा फीस उनकी महंगी है। तो वहाँ पर तो समर्थन नहीं होता था, वहाँ पर नहीं ले सकते थे दाखिला आम एक मध्यम श्रेणी के परिवार के विद्यार्थी। और लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज था दामला और अम्बाला, वहाँ पर दाखिला लेना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या में लोग जाते थे, सारे हरियाणा भर से वहाँ आते थे और सीट्स जो है कम रह जाती थी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर अब सीट्स काफ़ी हैं, 240 सीट्स काफ़ी हैं, दो हमारे हमारे क्षेत्र के लिए सीटें काफ़ी हैं। तो यही इस चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को कहेंगे कि वो आएँ और फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन का कार्य आरंभ हो चुका है, लगभग 80 विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वो रजिस्ट्रेशन करें, अपनी सीट पर जो है पक्की मोहर लगाएँ और फिर वो दाखिला भी लें। तो और अच्छे ढंग से यहाँ पर ईमानदारी, मेहनत से काम करते हुए अपना इस कार्य कुशलता को सीखें और एक कुशल इंजीनियर बन के समाज की सेवा करें। ये थी यहाँ की एक प्रस्तुति, स्टेट न्यूज़ 71। आप